ठीक है, देखो स्टार्ट कर रहे हैं लार्ज सर्कल। ठीक है, लार्ज सर्कल हमारा किसका साउंड करता है, एस डब्ल्यू का, एस एस का, एस जेड का और जेड डी का। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे स्मॉल सर्कल हमने पढ़े थे कि डाउन स्ट्रोक के साथ में हम लगा रहे थे, राइट साइड में लगा रहे थे, राइट साइड में। ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल के साथ में किधर लगाएंगे, अप साइड में, बिल्कुल सेम तरीके से लिखे जाएंगे। तीसरा हो जाएगा अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक्स में भी हम अप साइड में लगाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। और चौथा कर्व स्ट्रोक के साथ में ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है, इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व। ठीक है, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, लगाने का तरीका सभी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले एस डब्ल्यू के बारे में। ठीक है, तो जो एस डब्ल्यू है, ये एस डब्ल्यू हमारा किसका साउंड करेगा, श्वा का। किसका, श्वा का साउंड करेगा। और ये हमेशा सिर्फ इनिशियल में ही यूज होगा, वर्ड के स्टार्टिंग में ही यूज होगा, ना मिडिल में यूज होगा ना फाइनल में यूज होगा। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, जैसे लिखना है हमें स्वीट। ठीक है, क्या लिखना है, स्वीट लिखना है। तो एस डब्ल्यू आया, यहाँ पे स्वा का साउंड कर रहा है एस डब्ल्यू। बड़ा सर्कल बनाएंगे और लाइन कट करके बनाएंगे और ई का वॉवेल लगा देंगे। ठीक है, बड़ा सर्कल और टी, स्वीट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हमारा हो जाएगा स्वाम। ठीक है, स्वाम लिखना है तो बड़ा सर्कल बनाएंगे, एम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्वाम हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल में स्टार्टिंग में अगर हमारा एस डब्ल्यू आ रहा है तो स्वा का साउंड करेगा और इनिशियल में ही स्टार्ट होगा, मिडिल में और लास्ट में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे एस डब्ल्यू की कहानी। आगे चलते हैं, एस एस के बारे में पढ़ते हैं कि एस एस हमारा कहाँ यूज होगा। एस एस हमारा मिडिल में यूज हो सकता है और फाइनल में यूज होगा सिर्फ। इसको इनिशियल में कभी यूज नहीं करेंगे, फाइनल में और मिडिल में ही यूज करेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना है नेसेसिटी। क्या लिखना है, नेसेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये किसका साउंड कर रहा है, एस एस का साउंड कर रहा है, एस एस। ठीक है, सेस, किसका, सेस का। तो एन बनाएंगे, एन के साथ में बड़ा सर्कल बनाएंगे और टी बनाएंगे। एन के बाद जो आ रहा है वो सेकंड प्लेस का वोवेल आ रहा है। और ये देखो टी के पहले ई का वोवेल है, टी के बाद में भी ई का वोवेल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम ई का वोवेल लगा देंगे तो नेसेसिटी हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है पासेस। क्या लिखना, पासेस। ये हो गया पासेस, सही है स्पेलिंग पासेस से। पासेस। ठीक है, ई बनाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे और आकर वोवेल लगा देंगे। तो यहाँ पे सेस, एस जेड, क्या आ रहा है, एस जेड आ रहा है। ठीक है, तो पासेस हो जाएगा। ऐसे हमें लिखना है पॉजेसिव। तो लिखना है पॉजेसिव। यहाँ पे जेस का साउंड आ रहा है, किसका, जेस का। तो जेड एस का साउंड आ रहा है। पी बनाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे, एफ बनाएंगे, तो पॉजेस, ये हो जाएगा पॉजेस और ये हो जाएगा एफ। ठीक है, अगला वर्ड होता है हमारा कॉजेस। ये जेड और जेड, स्पेलिंग में एस ई एफ दिख रहा है आपको। ठीक है, बट साउंड किसका कर रहा है, जेड जेड का, किसका, जेड, कॉजेस। ठीक है, तो इसके लिए हम बड़ा सर्कल लगा सकते हैं। ठीक है, साइड का दिख रहा है ना ये वाला। ठीक है, कॉजेस, वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जैसे जो दो एस एस है हमारे, इन एस एस के बीच में अगर ई का वोवेल आता है, किसका, छोटी ई का वोवेल अगर आता है, जैसे कि हमें लिखना है एक्सिस। क्या लिखना है, एक्सिस। ठीक है, कहोगे सर एस, दो एस कहाँ है इसमें, सर एक्स ही तो है। ऐसा नहीं है, एक्स जो होता है हमारा वो मिलके बनता है के एस से। किससे मिलके बनता है, के एस से। एक्स के लिए हम के एस का यूज करते हैं, तो हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, लिखेंगे। ये फर्स्ट वोवेल यहाँ आ जाएगा और जो बीच में आ रहा है मिडिल में, वो हम सर्कल के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक्सिस हो गया। ऐसे लिखना है एग्जॉस्ट। क्या लिखना है, एग्जॉस्ट। इसमें भी हम क्या काम करेंगे, इसमें अव का आ रहा है तो जब अव का आता है तो वो भी हम बीच में लगा देते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसे हमें लिखना है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज।
यहाँ पे देखो एस एस के बीच में किसका साउंड आ रहा है, ई का नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, आई का आ रहा है। सिर्फ समझ लो सही से, फिर निकल जाएगा सब। एक्सरसाइज, ठीक है। तो साइज वाला जो है आई रहेगा, आई को हम कहाँ लगाएंगे, अंदर लगाएंगे, तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अगर हमें लिखना है एक्सरसाइजेस, यहाँ पर एक एस और जुड़ गया, तो ये क्या काम करेंगे हम, बड़ा सर्कल बनाएंगे और बाहर को छोटा सर्कल बना देंगे, तो जो एक्स्ट्रा एस हमारा आया है वो हमारा बन जाएगा एक्सरसाइजेस। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है एक्सरसाइज, तो ये हो जाएगा डी बना देंगे, इसमें क्या बना देंगे, डी, इसमें डी ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा आई, तो एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इतनी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं प्लूरल वर्ड्स होते हैं, कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे लूसी का क्या हो जाता है, लूसीज। पॉलिसी का क्या हो जाता है, पॉलिसीज। ठीक है, जेलेसी का हो जाता है, जेलेसीज। तो जो प्लूरल वर्ड होते हैं उनमें हम लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बिना विदाउट लार्ज सर्कल बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल सर्कल का ही यूज होगा उसमें। ठीक है, कौन से वर्ड में, प्लूरल वर्ड्स में, प्लूरल्स एंड पॉजेसिव्स। ठीक है, तो प्लूरल्स एंड पॉजेसिव वर्ड्स जो होंगे उसमें देखो कैसे लिखना है। जैसे हमें लिखना है लूसी, तो लूसी को हम कैसे लिखते हैं, लूसी, ये लूसी लिखा जाता है। ठीक है, ये लूसी हो गया। अब लूसी से हमें क्या लिखना है, लूसीज, ये लिखना है लूसीज, तो ये प्लूरल हो रहा है लूसी का, तो हम इसमें लार्ज सर्कल का यूज नहीं करेंगे, स्मॉल सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल के साथ में लूसीज हो जाएगा। ऐसे हमें लिखना है पॉलिसी, तो पॉलिसी हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया पॉलिसी। और अगर हमें लिखना है पॉलिसीज, तो पॉलिसीज में भी हम स्मॉल सर्कल का यूज करेंगे, पॉलिसीज। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि पॉजेज, एक वर्ड होता है पॉजेज, एक होता है पॉजेज। ठीक है, पॉजेज। ठीक है, तो पॉज एस, इसको क्या पढ़ते हैं, पॉज एस, ध्यान से देखो। और इसको पॉजेज, सचिन इधर देख लो। ठीक है, पॉज एस, इसको देखो दो टुकड़े में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है बीच में वोवेल आ रहा है, साउंड कर रहा है, यहाँ साउंड नहीं करेगा, यहाँ पॉजेज हो गया। क्या हो गया, पॉजेज। तो पॉजेज को तो हम ऐसे लिखते हैं पॉजेज। ठीक है, यहाँ पर है पॉजेज, क्या है, पॉजेज। ठीक है, पॉजेज पढ़ते हैं ना, तो पी बनाएंगे, एस बनाएंगे और ये बनाएंगे, तो पॉज एस। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉज एस। ठीक है, तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। ऐसे ही अगला वर्ड होगा, जैसे कि हमें लिखना है, ये क्या है, एक्सेस, और ये क्या है, एक्सिस, अभी ऊपर ही पढ़ाया था। तो जो एक्सेस है उसको हम ऐसे बनाएंगे, एक्सेस, और एक्सिस को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड होता है रेसेस, क्या होता है, रेसेस, और एक होता है रेसेस। दोनों बोलने में फर्क है ना, तो रेसेस होता है तो इसको हम पूरा बनाएंगे, रेसेस। ठीक है, और रेशेस होता है तो ये हो गया। यहाँ पर जो है वॉवल साउंड हमारा कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लगाते भी वॉवल को और पूरा बनाते भी हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है रेसेस। इतनी बात हो गई। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद, इसके बाद हमारे आते हैं फ्रेजेस। कुछ इसमें जैसे फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ इस वाले चैप्टर में। जैसे कि हमें लिखना है एज वी कैन, क्या लिखना है, एज वी कैन। ठीक है, तो एज वी कैन के लिए हम यही तो यूज करते हैं। तो एज वी कैन हमारा कैसे बनता है, ठीक है, जैसे कि लिखना है, इसमें स्टार्टिंग में बड़ा सर्कल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बड़ा सर्कल। बड़ा सर्कल क्यों बनाते हैं, एच डब्ल्यू के लिए,
और एस एस के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा ना एस डब्ल्यू दिख रहा है ना एस एस दिख रहा है कहीं पर, तो क्यों बड़ा सर्कल बनाया? ठीक है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, एस डब्ल्यू हो गया। तो इन दोनों वर्ड के हमने एस और एस ले लिए। ठीक है, तो एज वी कैन हो गया, ऐसे लिखना एज वी हैव, एज वी हैव, एज वी हैव, ये हो गया एज वी हैव। ठीक है, ऐसे ही लिखना है इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ये एस हो गया, ये एस हो गया। तो दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दिस सिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ में भी कर सकते हैं। अगर कोई दो वर्ड आ रहे हैं, जैसे लिखना है मिस स्पेल, क्या आ रहा है मिस स्पेल, तो इसका लास्ट वर्ड ऐसे, इसका फर्स्ट लेटर मतलब ऐसे, तो दोनों को मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं मिस स्पेल। ठीक है, बात समझ में आ गई। एज वी कैन हो गया, एज वी हैव हो गया, इन दिस सिटी हो गया। ठीक है, ऐसे ही एज वेल एज हो जाता है। ठीक है, एज वेल एज। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एज वेल एज। स्टार्टिंग वाला सर्कल बड़ा बनेगा और लास्ट वाला सर्कल एज के लिए छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो कई सारे हो जाते हैं, थोड़ी मैं बता दे रहा हूँ। एज वी थिंक, एज वी थिंक भी हो जाता है, एज वी थिंक हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, एज इज या फिर एज इज अगर लिखना है तो लाइन के ऊपर बड़ा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें लिखना है एस वाला लाइन पे तो बनते हैं सर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कुछ भी। एज इज सही तो था, एज लाइन के ऊपर हो जाएगा, इज एज लाइन पे। ठीक है, इज लाइन पे। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। ये हो गए, और भी ये तो हो गया अपना क्या कहते हैं लार्ज सर्कल का चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में देख